भक्ति कायोत्सर्गम करो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंक मुनिभिरोपाश्य तीर्थ सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः तत्पुत्र ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर उमा सौमी आचार्येण विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। तत्वार्षूत छठवें अध्याय में प्रश्न नंबर 241 सूत्र नंबर 15। पिछले 13 और 14 नंबर के सूत्रों में हमने मोहिनी कर्म के आश्रम के कारणों को जाना। मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब क्रम प्राप्त आयु कर्म के 4 भेद हैं, नरकायु, त्र्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। सर्वप्रथम नरकायु के आश्रव के कारण। नरकायु का बंध आश्रव कौन से गुण स्थान में होता है? तो नरकायु का आश्रव बंध पहले गुण स्थान में ही होता है। एक बार नरकायु बंधेगी तो कहाँ बंधेगी? पहले गुण स्थान में, और उसके आगे नरकायु का बंध नहीं होता है। तो जितने भी ये भंग बनेंगे ये सब उन्हीं के बहुआरंभ परिग्रह कहलाएंगे जिनके पहला गुण स्थान होगा। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का जो आरंभ और परिग्रह है वह बहुआरंभ परिग्रह में नहीं आएगा। पंचम गुण स्थान वर्ती का भी नहीं आएगा, क्योंकि नरकायु की बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में ही हो जाती है। इतना लगाना है ना। इसलिए चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव भी हो, लेकिन फिर भी अगर वे छायक सम्यक दृष्टि है, क्षयोपम सम्यक दृष्टि है, तो वह नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि चक्रवर्ती की तीनों अवस्थाएं होती हैं। नारायण प्रति नारायण तो नियम से कहाँ जाते हैं? वहीं जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है, नरकायु का बंध होने के बाद भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। एक बार बंद हो गई, अब वह उसमें बंद तो है लेकिन सम्यक दर्शन में प्राप्ति में बाधक नहीं है। लेकिन देश संयम धारण नहीं करेगा, सकल संयम धारण नहीं करेगा, उसमें बाधक है वह।
भले अभी उदय में नहीं आई, सत्ता में ही है, फिर भी अपना फल यहाँ रहकर भी किस रूप में दिखा रही है? हमें कोई छोटा से छोटा नियम लेने में भी क्या बन रही है? अभी उसका उदय नहीं हुआ, अभी मात्र सत्ता में ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए वो बाधक है कि नहीं है? ठीक है ना? किन किन में बाधक नहीं है? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में तो बाधक नहीं है, लेकिन संयम धारण करने में बाधक है। तो नरकायु के आश्रव के कारण बहुवारं परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः, बहुवारं परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का होना नरकायु के आश्रव का कारण है। प्राणियों को दुख पहुंचाने वाला व्यापार आरंभ है। आरंभ किसको बोलते हैं? तो कृषि करना, व्यापार करना और नौकरी करना, ये तीनों आरंभ के अंतर्गत आते हैं। अब बहुआरंभ कब होगा? जब इनकी कोई सीमा मर्यादा नहीं होगी तो ये बहुआरंभ हो जाएगा। और यदि उस जीव ने उसकी मर्यादा कर ली, सीमा कर ली, तो बाहर देखने में बहुत होते हुए भी वह अल्प आरंभ ही कहलाएगा। अपनी शक्ति अनुसार, मर्यादा अनुसार, आवश्यकता अनुसार कार्य किए जाते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर अपने परिणामों में क्रूरता है, भले ही थोड़ा सा भी आरंभ कर रहे हैं, लेकिन जिसमें जीवों की बहुत विराधना, हिंसा हो रही है, तो वो ज्ञानी जीव ऐसे आरंभों से बचता है। इसमें लाभ तो कुछ भी नहीं, लेकिन हानि बहुत ज्यादा है। जैसे साधारण वनस्पति काय होती है, अब उस साधारण के आश्रित भी कितने जीव रहते हैं, और एक प्रत्येक वनस्पति है, तो वनस्पति के बिना तो उसका काम नहीं चला, लेकिन क्या करेगा? वो साधारण वनस्पति का परित्याग कर देगा और प्रत्येक वनस्पति से अपना काम चला लेगा। जितनी जितनी हम अपनी इच्छाओं को कम करते जाएंगे, उतनी उतनी आवश्यकताएं भी कम होती जाती हैं, और जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं तो आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जाती हैं। कथनचित आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति किसी की भी नहीं होती है। इच्छाएं तो अनंत हैं, और उन इच्छाओं में ये तीन लोक पूरा का पूरा अणु के बराबर है, और इतने जीव हैं। अब किसके हिस्से में लोक का कितना हिस्सा आएगा? प्रत्येक जीव पूरा तीन लोक चाहता है। जैसे रावण के पास 18,000 स्त्रियां थी, लेकिन फिर भी एक सीता के ऊपर मन चला गया, इच्छा उत्पन्न हो गई। अब क्या करेगा? कोई नरक जाने से बचा सकते क्या? नहीं बचा सकते। इसलिए इच्छाओं को जितना हो उतना कम करो। अल्प आरंभ का अर्थ ही है, परिमाण का अर्थ ही है। जब हम किसी चीज का परिमाण करने जाते हैं, उसके बीच में हमारी इच्छाएं आके खड़ी हो जाती हैं। अगर हमने ये नियम ले लिया तो फिर हमारी इच्छाओं का क्या होगा? नहीं समझे? इच्छाएं हमें बीच में आती हैं। एक सत्य घटना है जयपुर की। जयपुर में एक क्षेत्र खानिया जी, पास में ही है वहां खानिया में उस समय आचार्य देशभूषण महाराज जी उस क्षेत्र में विचरण करते थे। आचार्य महाराज भी जब घर से निकले थे तो वह भी
देशभूषण जी महाराज के पास ही खानिया जी में पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? उसी चूलगिरी भी उसे कहा जाता है, वहीं पहुंचे थे, संग में रहे थे। वहीं 7 प्रतिमा के व्रत भी उन्होंने उन देशभूषण महाराज से ही लिए थे। अब देशभूषण जी महाराज की देशना चल रही थी, सब लोग सुन रहे थे। एक पति पत्नी सबसे पीछे एकांत कोने में बैठकर धर्मोपदेश सुन रहे थे। सब लोग जाने लगे। तो महाराज जी के पास एक पंडित जी थे, वहां के स्थानीय विद्वान कोई। उन्होंने कहा जो पीछे दंपत्ति हैं उनको आगे लाओ। उन्हें आगे बुलाया गया करुणा करके। पंडित जी ने उनके हाथ में श्रीफल दे दिया, अर्घ दे दिया, महाराज जी से नमोस्तु किया, उनने अर्घ चढ़ाया। और अब सहज रूप से क्यों महाराज के अंदर भाव आया? उन्होंने कहा कोई नियम ले लो। क्या कहा? कोई नियम ले लो। तो उन्होंने कहा महाराज क्या नियम लो? तो बोले परिग्रह का परिमाण कर लो। क्या नियम दिया? तो बोले महाराज कितना कर लूं? वो जानता ही नहीं था कुछ। तो बोले एक नियम कर लो कि 10 लाख रुपए से ज्यादा अपने पास, उस समय की 1972 के पहले की बात है, उस समय 10 लाख आज के 10 करोड़ से भी ज्यादा होते थे। उसने कहा महाराज दिन भर कमाता हूं, शाम को खाता हूं। यहाँ पास में जो चूने की भट्टियां हैं, उन भट्टियों पे मैं मजदूरी करता हूं। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं कोई किसान नहीं हूं, मैं कोई सर्विस करने वाला कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूं। मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 10 लाख का परिमाण कर लो। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, इतना कर लो कि 10 लाख से ज्यादा अपने पास नहीं रखेंगे। तुम्हारा भाग्य, जितना तुम्हारा होता रहे उतना करना। अब थोड़ी देर वहां बैठे तो समय भी लग गया। अब बोले उन्हें जल्दी मजदूरी करने जाता था। अब अगर इसी में झगड़ा करते रहेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब अपने पास 10 लाख है तो नहीं। अब महाराज कह रहे हैं तो बोले पीछा छूटे महाराज से। कभी कभी ऐसे भाव आते हैं। और उसने कहा कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, तो नमोकार मंत्र भी पढ़ लिया, वो तो आता था। क्योंकि पत्नी थोड़ी दयालु धार्मिक थी तो वो खींच के लाई थी कि चलो महाराज हैं पास में, वहीं चल रहे हैं। तो बिना मन के ही वह पत्नी के कहने से वहां आ गए थे। अब लौट के पहुंचे तो थोड़ा समय हो गया। चूने के ठेकेदार ने कहा भैया अब आज तो हमारे मजदूर पूरे हो गए, अब आज तो हम आपको नहीं रख सकते हैं, हमें इतना ही आदेश है। उन्होंने कहा बस 10 लाख तो नहीं आए आज की मजदूरी, और चली गई। धर्म किया तत्काल। कई लोग कहते कि अगर हम भगवान के दर्शन करें और उधर कोई तैयार खड़ा हो, ये फल मिला कि आज की नौकरी, और चली। बड़ा दुख होता है अपने। कभी कभी ऐसा होता है तो धर्म के प्रति आस्था समाप्त भी होने लगी है। और उस व्यक्ति ने कहा कि अब तो रोज का रोना रहेगा। अब एक बार दर्शन हो गए, कल ये फिर कहेगी चलो मंदिर भगवान के पास दर्शन करने, महाराज के पास। और ऐसे कब तक चलेगा? तो उस व्यक्ति ने वो शहर ही छोड़ने का मन बना लिया। उसने जयपुर ही छोड़ दिया। स्टेशन आया और देखा कौन सी ट्रेन खड़ी है। बोले जहां भी जाएंगे, लेकिन यहाँ तो अपने को संयोग से वह ट्रेन कलकत्ता की खड़ी थी। इतना कोई सामान तो था ही नहीं, सब फुटपाथ पर सोते थे, हाथ में थैले में ही सब रहता था। जो पैसा आता था होटल से भोजन खरीदा, खाया पिया, खत्म। कोई सामग्री नहीं थी। वो ट्रेन में
बैठ गए और कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता के बाजार में घूम रहे थे। जैसे महाराज की दृष्टि यहाँ पड़ी थी, किसी धर्मात्मा की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। व्यापारी था, सेठ था। उसने कहीं ना कहीं शकल से लग जाते हैं कि ये जैन तो है। बुलाया, पूछा कहाँ से आए, किस उद्देश्य से आए। उसने कहा कोई छोटी मोटा काम मिल जाए तो कर लेंगे, इस उद्देश्य से आए हैं। उसने कहा ठीक है। पुराना जमाना था, पहले लोग विश्वास करते थे, कोई भी आता था। आज विश्वास करते भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, दोनों ही समस्याएं सामने हैं। उन्होंने विश्वास किया, उनको बुलाया, एक कमरा दे दिया, दुकान पर बैठो। कुछ ऐसा पुण्य का उदय आया, जो दुकान नहीं चल रही थी उसके बैठते से ही प्रति पहले दिन ही उनके लिए बहुत लाभ, और दिन पर दिन लाभ होता चला गया। सेठ जी अकेले थे, एक दुकान और खाली पड़ी थी, वो योग्य हो गया। उसने कहा ये दुकान बंद पड़ी है, कोई बैठने वाला नहीं है, आप इसको संभाल। और उसको जो योग्य पूंजी थी सब देकर स्थितीकरण करके दे दिया। और धीरे धीरे उसने उस दुकान में बैठ के अपना व्यापार प्रारंभ किया। जितना भी सेठ जी से लिया था वो भी चुका दिया, और दुकान भी अपने नाम पे प्राप्त कर ली। अभी नौकरी कर रहे थे, अब उनके यहाँ नौकर रहने लगे। क्या हुआ, उसके यहाँ दूसरे मुनि, अब वो खुद एक सेठ बन गया। लगभग 10 वर्ष व्यतीत हुए। एक दिन उसने अपने पीछे की ओर देखा कि कहाँ से मैंने यात्रा प्रारंभ की थी, और विचार आया कि महाराज ने कुछ कहा था। अभी तक न भी तो पीछा छुटा के आए थे, लेकिन अभी याद आया कि महाराज ने कहा था कि 10 लाख से ज्यादा नहीं रखना। शायद उन्हीं का आशीर्वाद आज मुझे फल रहा है। और उसने तत्काल मुनीम को बुलाया कि हिसाब लगाओ कितना है। पूरा हिसाब लगाया, बोले 10 लाख के अलावा जो भी हो जल्दी जल्दी बोरियों में भरो, और 2 टिकट बुलवाओ जयपुर के। उसे नहीं था पता कि महाराज यही रहते हैं, कि आते हैं, कि जाते हैं। उन्हें तो जहां मिले थे उसने पूरा पैसा अपने साथ रखा, जयपुर की टिकट बनवाई, स्टेशन पे उतरा। आज वो मजदूर नहीं, एक सेठ व्यक्ति उतरा था। ट्रेन में जब बैठा था, एक मजदूर बैठ के जयपुर से गया था, लेकिन अब वो लौट के आ रहा है तो कौन आ रहा है, एक सेठ बन के आ रहा है। उसने वहां एक कार खानिया के लिए स्टेशन से किराए से की, टैक्सी। उसमें बैठे पति पत्नी और साथ में मुनीम को भी लेके आए, क्योंकि अब तो रुपए उठाने वाला भी तो आदमी चाहिए ना, सेठ जी थोड़ी उठाएंगे। हाँ, अब तो बैग भी कौन पकड़ेगा, गाड़ी का गेट कौन खोलेगा, सेवक ही खोलेगा। संयोग की बात, वे ही पंडित जी जिन्होंने अर्घ श्रीफल देके महाराज के दर्शन कराए थे, वो उसी इंतजार में खड़े थे, कोई वाहन मिल जाए तो हम खानिया जी पहुंच जाए जयपुर से। क्या कहा, अब पंडित जी ने तो नहीं पहचाना, लेकिन सेठ जी कैसे भूल सकते थे। उन्होंने पहचान लिया, कहाँ जा रहे हैं भैया, खानिया जी, बैठो हम भी वहीं जा रहे हैं। गाड़ी में बिठा लिया, पूछा आप हमें जानते हैं? नहीं, हम तो आपको पहली बार ही देख रहे हैं। नहीं, पहली बार नहीं, दूसरी बार देख रहे हैं। हम पहले आपसे मिल चुके हैं, आपको याद हो ना हो। कुछ संयोग ऐसा रहा कि आचार्य देशभूषण महाराज जी अलग अलग स्थानों पर विहार करके लौट के उसी खानिया जी में आ गए। संयोग ऐसे ही जुड़ते हैं।
वे भी वहीं आ गए थे, वहीं विराजमान थे। उन्होंने कहा, आज से 10 साल पहले एक पति पत्नी को आपने एक नियम दिलवाया, बस हम वही पति पत्नी, हम उन्हें महाराज के पास जाना है जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया था। और दोनों मिलके वहां पहुंचे। महाराज आहार करके आए थे, बैठे हुए थे। पहली बार तो उन्होंने श्रीफल दूसरे का लेके चढ़ाया था। इस बार श्रीफल नहीं चढ़ाया उनने काला जी, उनने वो नोटों की पूरी थैलियां जो भर के लाए थे, 10 लाख के अलावा जो बची थी, वे सब की सब महाराज के सामने ढेर लगा दी। महाराज भी आश्चर्यचकित। आज तक लोगों ने चावल चढ़ाए, बादाम चढ़ाई, ज्यादा कुछ हुआ तो श्रीफल चढ़ा दिया, लेकिन आज तक किसी ने बोरी भर के नोट नहीं चढ़ाए। तब उस व्यक्ति ने अब खुद महाराज को परिचय दिया, महाराज मैं वही व्यक्ति हूं जिसको आपने नियम दिया था। अब आपने कहा था 10 लाख से ज्यादा नहीं रखना, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था, और आपने कहा भी नहीं था कि ज्यादा हो जाए उसका क्या करना, जो ज्यादा हो जाए उसको क्या करना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो महाराज जो अधिक हुआ है ये आपके चरणों में पड़ा है, आप जाने इसका क्या करना है। महाराज ने उसी समय वहां के जो मुनीम ट्रस्टी आदि थे, मंत्री, उनको बुलाया और वो पूरा पैसा क्षेत्र में जमा करवाया। आज भी उनके नाम का वहां पत्थर लगा हुआ है। उस स्थानीय क्षेत्र का विकास उस मजदूर के द्वारा हुआ था जो नियम नहीं लेना चाहता था, लेकिन महाराज ने पाला, उसको भंग नहीं किया। ये परिग्रह परिमाण का फल इस रूप में भी इसी भाव में कोई भाव चेंज नहीं हुआ। मात्र 10 वर्ष के समय में उस व्यक्ति को ऐसा फल प्राप्त हुआ। इसलिए बहुत आरंभ, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है किंतु यदि परिग्रह का परिमाण नहीं है तो बहु आरंभ और बहुत परिग्रह है, और हमारे पास लाखों भी हैं, करोड़ों भी हैं, और यदि हमारे उसका परिमाण है तो वह अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में ही आता है। जब रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़ के निकले थे, जगह जगह राजाओं ने बहुत सारी सामग्रियां भेंट में दी थी। उन्होंने सबका स्वीकार तो किया था, लेकिन ग्रहण नहीं किया था। क्या जब भी कोई भेंट लेके आता है अपन स्वीकार करते हैं। आज भी समाज में, घर में, परिवार में कोई उत्सव महोत्सव होता है, कोई भी परिवारजन, आपके संबंधी बंधुजन कोई चीज लाते हैं, आप सबका स्वीकार करके रखते ना, और जब वो जाने लगते हैं तो उसमें कुछ मिलाकर क्या करते हैं, अपन वापस करते ना। यही स्वीकार और ग्रहण है कि हमने स्वीकार किया, आप ले आए, लिख लिया, रख दिया, लेकिन जब आप जाने लगे, हमने स्वीकार किया लेकिन ग्रहण आपका, हम उसमें कुछ और मिलाकर आपको देते। ऐसे ही चक्रवर्ती जब दिग्विजय को निकलते हैं, सब लोग भेंट लाते हैं, तो कुछ ना कुछ मिला के उनको और वापस दे के कहते हैं अब आप आराम से रहिए। इसलिए चक्रवर्ती मोक्ष भी जाता है, किंतु यदि वो ग्रहण करने लग जाए तो कहां जाएगा, नरक जाएगा। आप स्वीकार करो, कोई भी कुछ आपके पास लेके आए हमें स्वीकार, लेकिन जब ग्रहण करने का नंबर आए तो भैया ले जाओ, अब हमारे काम का नहीं है। अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी कभी उसमें से ग्रहण भी किया जाता है, लेकिन ग्रहण करने के बाद सामने वाले की आवश्यकता के अनुसार उसको
लौटाया भी जाता है, परस्पर में व्यवहार चलता है, हम लेते भी हैं, देते भी हैं, लेकिन लेते समय देने का भाव रखो। क्या करो? लेते समय देने का भाव रखो। अगर इसने हमें एक गिलास पानी पिलाया है, कभी ये आएगा हम इसके बदले में एक गिलास दूध पिलाएंगे। भाव रखो तो आपके घर में दूध होगा, देने का भाव होगा तो आपके पास आएगा। आचार्य महाराज यही कहते थे, इनको दान करना सिखाओ, इनको देना सिखाओ। अगर ये देना सीख जाएंगे तो इनके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान का भक्त देता है, मांगता नहीं। क्या करता है? देता है। कभी ऐसे खड़ा नहीं मिलेगा, वो ऐसे खड़ा मिलेगा। खाली भी हाथ होंगे तो कैसा रहेगा? ऐसा ही। ऐसे कभी आते क्या कि मुझे मिले कुछ? नहीं, हम चढ़ाते हैं। और मांगता भी है तो ऐसी वस्तु मांगता है जिसका कोई मूल्य उसे आंका नहीं जा सकता, उसका धन के द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं होता। ऐसी वस्तु मांगता भी नहीं है, इच्छा भी नहीं करता। वो कहते नहीं, हमने अपना काम किया, अब इसका फल अपने आप समय पर मिलता ही है। इसलिए बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के स्वरूप को, के आरंभ क्या है? तो कृषि, व्यापार और वाणिज्य, इनको आरंभ कहा जाता है। और बहुआरंभ, बहुपरिग्रह क्या है? तो इनकी मर्यादाएं नहीं होना। जो बहिरंग के 10 प्रकार के परिग्रह हैं और अंतरंग के 14 प्रकार के परिग्रह हैं। ये 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना यदि हो गया और यदि मिथ्यात्व का त्याग हो गया तो नरक नहीं जाएगा। मिथ्या दृष्टि के आरंभ परिग्रह को ही बहुआरंभ बहुपरिग्रही जानना चाहिए। कभी कभी हम बहिरंग परिग्रह का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन अंतरंग में जो मिथ्यात्व बैठा है उसका त्याग नहीं होगा तो भिखारी भी नरक जाने में कोई बाधा, असंगी जीव भी नरक चला जाता, उसके पास तो मन भी नहीं है, क्या उसके पास कोई परिग्रह भी नहीं है। अगर ये बहिरंग परिग्रह ही मात्र नरक के लिए कारण होता तो फिर त्रियंचों को तो नरक जाना ही नहीं चाहिए। सिंह के पास तो कोई परिग्रह होता ही नहीं है, वो कोई जोड़ता भी नहीं है। लेकिन ये सूत्र मनुष्यों की अपेक्षा अपन उसको उस रूप में लगाएं कि 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह हैं और 14 प्रकार के, वो तो नाम भी नहीं जानते। त्रियंच आदि तो इन परिग्रह आदि के नाम भी, उनका स्वरूप भी नहीं जानते, फिर भी वो नरक जाते कि नहीं जाते? जाते। इसलिए हिंसा आदि में जो निरंतर व्यापार भी करें तो ऐसा व्यापार ना हो जिसमें परस जीवों की विराधना, हिंसा होती हो। उस व्यापार को जैनियों को भूल कर भी नहीं करना। और यदि कर रहा है तो फिर कितना भी परिमाण कर ले, कितनी भी सीमा बना ले और कितना भी दान दे ले। आजकल लोगों का एक ट्रेड बन गया है कि हम तो दान करने के लिए धन कमाते हैं। यह ट्रेड सही दिशा में हमारी ट्रेन नहीं जा रही है। त्यागाय श्रेयसे वित्ता म वित्ता संचनोतिया सौ शरीरम स्वपंके ने स्नाश्यामी विलंब। कई लोग हमारे पास आते, कई युवा आते हैं, बस भैया जी हमें ऐसा ऐसा करना है, ये बनना है, इतना धन कमाना है क्योंकि हमें सौधर्मेंद्र बनना है, इतना पैसा कमाना है कि हमें माता पिता बनना है। भैया ऐसा पैसा कमा के तुम बजाय माता पिता और सौधर्मेंद्र बनने के बिना बने ही रहो तो बहुत अच्छी बात है।
वो कहते हैं अगर आपने इसलिए अपने शरीर पर कीचड़ डाल रहे हो कि मुझे स्नान करना है, तो यह पहले कौन बुरा था, अच्छा था, अच्छा भला लग रहा था, लेकिन शरीर पर तूने कीचड़ पोत ली। क्यों पोत रहा है? बोले मुझे स्नान करना है। इसलिए धन मत कमाना। क्या कोई व्यापारी इसलिए धन कमाता है कि मुझे सरकार को टैक्स देना है? बोलो नहीं, हम इनकम टैक्स भरते हैं और उसमें कोई प्रतिस्पर्धा करते हैं अपन कि नहीं सबसे ज्यादा टैक्स कौन पे करता है तो मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूं। आप बताइए, करते हैं ऐसा क्या? नहीं, हम जो कमाते हैं उसमें से हम टैक्स देते हैं। तो ऐसे ही हमने जो आरंभ परिग्रह जोड़ा है उसमें से हम दान करते हैं। हमने एक परिमाण किया था, उससे ज्यादा हो गया उसको दान कर दो। नहीं समझे ना? यही जवारी का दुर्लभमती माता जी थी, उन्होंने, मुझे ये तो ध्यान नहीं है कि कहाँ के मंदिर में सुनाई थी, लेकिन एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी उन्होंने सुनाई थी। एक सेठ जी थे, बहुत संपन्न थे, दौलत की कोई गिनती नहीं थी। एक बार वो भी, क्योंकि हर कहानी के बीच में कोई महाराज जरूर आते, इस जैन धर्म की एक विशेषता है, अगर महाराज नहीं आए तो कहानी अधूरी है। चाहे मैना सुंदरी की हो, चाहे रावण की हो, किसी की भी कहानी आए, कोई भी व्रतों की कथा आए, उस कथा में कौन होता है? हाँ, ध्यान रखने का। इसलिए महाराजों के पास आते जाते रहो, भले बिना मन के जाओ। अगर अपनी कथा को भी सही दिशा में ले जाना है तो और कोई तुम्हें नहीं कर पाएगा, वे ही करुणा करते हैं। और सेठ जी को बुलाया तो उनने पहले ही कह दिया, बस महाराज आप सब कुछ कहना, मैं सब नियम ले सकता हूं, हिंसा का त्याग कर सकता हूं, झूठ का त्याग कर सकता हूं, चोरी का त्याग कर सकता हूं, लेकिन मेरी धन संपत्ति में से एक पाई भी कम करने की बात आप नहीं कर। बाकी तुम जो कहोगे मैं सब नियम लेने को तैयार हूं महाराज, आपका तो घर भी छोड़ दूं, लेकिन क्या, मेरे पास जो है उसको तो सबसे मुझे प्रेम है। तो महाराज भी महाराज होते हैं, अब जैसा तुम कहोगे वैसी हमें व्यवस्था भी बनाना पड़ती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास जो है उसमें से हम एक भी नहीं लेंगे, लेकिन आप एक नियम कर लो, इससे ज्यादा आप भी नहीं रखेंगे। क्या कहा? आपके पास जितनी दुकानें हैं अब नई दुकान नहीं खोलेंगे, जितनी गाय हैं अब नई गाय नहीं खरीदेंगे, जितने खेत हैं नया खेत नहीं खरीदेंगे, जितना अनाज है अब नया अनाज नहीं लेंगे। हाँ महाराज ये तो चलेगा। कभी कभी लोग फंस जाते हैं, अब क्या करें, फंसाना ही पड़ता है। फंस गए सेठ जी। सेठ जी थे, योग्य थे, विद्वान, इतना धन कमाया है तो बुद्धि तो रही होगी। उनने घर जाके सबकी पूरी लिस्ट बना ली, लेकिन एक साल बाद क्या हुआ, खेतों में नए गेहूं फसल आ गई सब। अब उसे घर में लाए कि नहीं लाए? अब खेत से नई फसल आई उसका क्या करे? फिर महाराज के पास पहुंच गए तो बोले पुराना जो अनाज है उसको क्या करो, जिनको आवश्यकता है उनको दे दो और नया रख लो। हाँ महाराज ये ठीक है। भद्र थे, होनहार, अच्छी थी, और उन्होंने नगर में ढिंढोरी पिटवाई, जिसको भी अनाज चाहिए हो आप सब ले जाओ, अब हमारा इस अनाज को बेचने का
त्याग है। अब नया हमें खेतों से आ रहा है, तो उन्होंने पूरा अनाज एक दिन में ही सेठ जी कंजूस से भगवान बन गए। आज तक उनकी किस्में गिनती थी कि सेठ तो बहुत कंजूस है, लेकिन एक दिन में ही क्या बन गए, वो दाता बन गए सबके लिए, कि सबको अपना पूरा अनाज दे रहे हैं, जिसको जितना चाहिए उतना ले जाओ, हमें तो इस भंडार को खाली करना है, क्योंकि इसमें नया अनाज भरना है। चारों ओर सेठ जी सुन सुन के ही इतने प्रसन्न कि आज तक तो हमने ये मंत्र कभी सुना ही नहीं था। अभी तक तो लोग हमारे पीठ पीछे तो ठीक है मुंह पे ही गाली देके जाते थे, कोई हमारा चेहरा देखना नहीं चाहता था, इस कंजूस का चेहरा मत देखना, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा, ऐसी उनकी ख्याति हो गई थी। हाँ, अब जो गायें थी, उन गायों ने नए बछड़ों को जन्म दे दिया, तो गोधन की संख्या बढ़ गई। अब इन बछड़ों का क्या करें महाराज? देखो, बछड़े को तो मां से अलग नहीं किया जा सकता, फिर क्या करें? बोले जितनी गायों ने बछड़े दिए हैं, उनसे आधी गाय बछड़े सहित जिनके घर में गाय नहीं है उनको दे। क्या हुआ? सूत्र हाथ लग गया, समझ में आ गया, और उन्होंने गायों को दान देना प्रारंभ किया और लोगों को दूध मिलना प्रारंभ हो गया। जहां पानी पीने को सेठ जी कभी किसी को पानी नहीं पिलाते थे, वे आज दूध पिला रहे, घी खिला रहे, पकवान खिला रहे, सब कुछ देते चले जा रहे। ये किससे संभव हुआ? बोलो। एक परिग्रह का कम नहीं किया, जितना है उतना तो उनके पास रहा, लेकिन जो नया आए उसे क्या करें? निकालते जाओ, अन्यथा कुएं से जल न निकलेगा, सड़ जाएगा सब पानी। क्या होगा उसका? दिया, अगर आपको धन मिला है तो उसको दान करो, एक अपनी आवश्यकता को बचा लो। तुम्हारी इच्छा है तो कितनी शक्ति है उतना बचा लो, लेकिन इसके बाद भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, चला जाएगा। तो ऐसे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के द्वारा क्या होता है? अब अगर नियम नहीं है तो सेठ जी कहां जाएंगे? अब वर्तमान में कोई चक्रवर्ती नहीं है, लेकिन कोई चक्रवर्ती से कम भी, और चक्रवर्ती यदि घर में मरता है तो नरक जाता है, और दीक्षा लेता है तो स्वर्ग। और अब कितने सेठ लोग आज दीक्षा लेकर मरण करते हैं? बोलो, कहां जाएंगे फिर? हाँ, आप लिखो भले ही कार्ड में स्वर्गीय, लिख दिया अपन ने, लेकिन लिखाने के पात्र नहीं है अपन। स्वर्गीय तब बनोगे जब घर से बाहर निकल के मरोगे। हाँ, हम घर में मरते ही नहीं है, हम तो अस्पताल में मरते हैं। अब तो हम घर में किसी को मरने ही नहीं देते, तो मरना सन्नौता उठा के अस्पताल में ले जाते हैं, और तभी उठा के लाते हैं जब डॉक्टर कह जाता है ले जाओ, अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमारा जन्म भी अस्पताल में हुआ था, तो मरण भी वहीं होगा। बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वास्तव में यदि हमें नरक नहीं जाना, घर छोड़ के मरना सीखो। एक दिन पहले भी जाना है इस आश्रम में, अगर जितनी भी महिलाएं हैं, अगर इस आश्रम में मरण होगा तो निश्चित ही आप नरक नहीं जाओ। लेकिन आजकल तो उल्टा हो जाता है, मरने लगते तो आश्रम में रहने वाले कई कई लोग घर चले जाते। ये भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घर का त्याग करके आ जाओ तो घर वालों को भी सूतक नहीं लगेगा। क्या? घर का त्याग करके यदि आप क्षेत्रों पर अपने प्राणों का विसर्जन करोगे तो
तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारे मरण का क्या नहीं लगेगा? कभी विचार किया आपने? क्यों लगता है सूतक? क्योंकि अपने घर में कोई मरा। तो फिर कल से आप कहोगे हमारे घर में तो मर नहीं, वो तो अस्पताल मर, इसलिए हम सूतक नहीं माने। बहुत चालाक हो, बहुत रास्ते गली निकालते हो। नहीं, घर का त्याग करके अस्पताल जाओ। अस्पताल भी जाओ तो कह दो जीवन रहेगा, आएगा तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो हमारा घर का, घर वालों का, धन का, सबका क्या है, वहां भी नहीं छोड़ पाते। क्या हम लोग घाटोल में थे, एक दादी थी, चल रहा था समय उनका ऐसा ही, तो जाके देखा तो हाथ में सोने की चूड़ी पहने थी। हमने कहा दादी अब जिसको देना हो उसको दे दो। तो दादी कहती है जिसको निकालना होगा वो निकाल लेगा, हम जीत जी तो किसी को नहीं देंगे। क्या? जिसको निकालना होगा वो निकाल लेगा, लेकिन जब तक हम जिंदे हैं बहुआरंभ बहुत परिग्रह, देखे मरोगे तो अल्पारंभ अल्प परिग्रह, और अपने नाम पर लेके मरोगे, भले बैंक में रखा हो लेकिन कह देना आज से इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। भले ही परिवार को दे दो, मंदिरों को भी मत दो, दान मत दो, लेकिन त्याग अलग है। और दान देंगे तो पात्र की तलाश करना पड़ेगी, लेकिन त्याग करना हो तो सड़क पर भी फेंक देना। क्या? त्याग करना हो तो सड़क पर भी फेंक देना। कोरोना के काल में बड़े बड़े लोग सड़कों पर नोट फेंक रहे थे, बोले किसी काम में नहीं आए। हीरे जवाहरात फेंक रहे थे, उन्हें विरक्ति हो गई थी, इस धन ने कुछ नहीं किया, हमें बचा ही नहीं पाया, मर रहे थे लोग। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? धन एक साधन हो सकता है, साध्य नहीं। ठीक है, बिना धन के ग्रस्त का जीवन नहीं चलेगा, उसे साधन के रूप में अपनाइए, वहीं तक आसक्ति रखिए। लेकिन जब अपना जीवन भी जाने लगे तो क्या करना? जीवन को बचाना या धन को बचाना? जीवन को बचाना। अगर अंतिम समय भी आप संकल्प कर लो, राजा मधु जैसे युद्ध भूमि में है, हाथी पर बैठा है, शरीर से खून की धाराएं बह रही हैं, लेकिन केस लॉन्च कर रहा है, क्या दृश्य होगा वहां? और जिसने घाव दिए थे वो नीचे हाथ जोड़ के खड़ा है। एक पल में पूरा दृश्य, कितनी देर लगी? वो नीचे उतरने का भी समय नहीं है, वो बैठे वही। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सब त्याग। केस लॉन्च कर रहा है मतलब अंतरंग के परिग्रह का भी त्याग, बहिरंग परिग्रह का भी त्याग, कसायों का भी त्याग, वैर का भी त्याग, शत्रु भी आके चरणों में। त्याग की महिमा है। आप सोचिए, क्या अपन कभी ऐसे संस्कार अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी संतान को दे सकते हैं कि हमारा कोई ऐसा समय आए, अगर हमारी बुद्धि काम ना करे, कोई मिले या ना मिले, तुम ऐसा हमारा त्याग करा देना। हमने बाकी तो त्याग कर दिया है, लेकिन जीवन के उपयोगी आवश्यकता बचा के रखी थी, उसका भी तुम हमारा त्याग करा देना। ये कर सकते अपन? ये करने के भाव तभी आएंगे कि हमने नरकायु का बंध नहीं किया। जिस जीव ने अच्छी आयु का बंध किया होता है, उसे अच्छे अच्छे सहयोग अवसर प्राप्त सौम्य होते चले जाते हैं। कोई जीव कहां से आ जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। आकाश से देव भी उतरकर आपकी सल्लेखना कराने आ सकते। अपन पढ़ते हैं पुराणों में, हरिवंश आदि पुराण में, चारु दत्त कुएं में जाकर भी एक की समाधि करा देते।
खुद का जीवन संकट में है, ये पता नहीं है मेरे प्राण बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन जो व्यक्ति धन के लोभ में उस कुएं में उतरा था, मरणासन्न था, उसकी भी संलेखना कराई कि नहीं कराई, क्योंकि उसकी नरकायु का बंध नहीं हुआ। जिन जीवों को नरकायु का बंध नहीं होता, नमोकार मंत्र सुनने से वही देव गति को जाएंगे, क्योंकि आयु का बंध अगर एक बार हो गया तो फिर भगवान महावीर स्वामी के समोसरण से निकालकर श्रेणिक को पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा और वहीं सिर फोड़कर मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नरकायु का बंद हो गया, और आयु का बंद नहीं हुआ तो पिंजड़े में से निकाल के भगवान के समोसरण में ले जाएंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं तो नरकायु के आश्रम के कारण क्या है। बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्सायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का होना नरकायु के आश्रम का कारण है। प्राणियों को दुख पहुंचाने वाला व्यापार क्या है? आरंभ है, तथा यह वस्तु मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, इस प्रकार का संकल्प परिग्रह है। जब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव हो, हिंसा आदि क्रूर कर्मों में निरंतर प्रवृत्ति हो, दूसरों का धन अपहरण करने की भावना रहे, विषयों में अत्यंत आसक्ति बनी रहे, जो लाए थे खा लिया, फिर भी बाहर गए काला जी, पूड़ी बची रही तो टिफिन में ही पड़ी है, जब तक वे सड़ेंगी नहीं, उनमें फफूंद नहीं आएगी, तब तक किसी भिखारी को भी नहीं देगी। यही बहुवारम परिग्रह। तुम्हारा पेट भर गया, निकाल नहीं, शाम को काम में आ जाएंगे। अरे शाम होगी तो फिर मिल जाएगा, लेकिन ना स्वयं उसका उपभोग करना, ना किसी को देना, ऐसा होता कि नहीं होता? बाजार गए, सब्जी लाए, सस्ती मिल रही थी, टोकनी उठा के ले आए। ऐसा करते कि नहीं करते? अब टोकनी तो ले आए, लेकिन खाई कितनी? पेट में बनेगी उतनी तो खाओगे, अब शेष बची उसके लिए ना खुद के काम की बची, बाद में उठाई डस्टबिन में डाल दी। ये अपव्यय, अनर्थ दंड, भोगो भोग की सामग्री को बिगाड़ना क्या है? फिर एक एक दाने के लिए चींटी चिड़िया की पर्याय में भटकते कि नहीं भटकते? आज मिल रहा है लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, लेकिन अंतराय कर्म का बंध भी हो रहा है। कितने लोगों को हमने भोग सामग्री से वंचित कर दिया, इस पर भी विचार करना चाहिए। पूज्यारी का विज्ञानमती माता जी ने इतना साहित्य लिखा है, भोगो भोग परिमाण विधि एक पुस्तक है, किन किन ने देखी? बाकी लोगों ने देखी नहीं। किन लोगों ने पढ़ी? किन लोगों ने उसमें लिखा कि हम इतनी इतनी मर्यादा बनाते हैं? अगर नहीं देखी हो, हमारी ओर से हम आपको भेंट कर देंगे, हमारे यहां से ले आना, क्योंकि आप गरीब आदमी हैं, खरीद तो सकते नहीं है, ले आना, लेकिन नियम बना लेना कि हम उसके पालन करेंगे। एक उन्होंने विवेक मंजूषा नाम की पुस्तक लिखी है। छोटी छोटी ऐसी चीजें अपनी भूल होती हैं कि आपने दरवाजा तो बंद किया, लेकिन देखा नहीं, छिपकली बैठी थी और बंद कर दिया, उसका क्या होगा? कभी अपनी उंगली उसमें फंसा के बंद करके देखना, आपकी तो उंगली में ही दर्द होगा, लेकिन छिपकली तो पूरी ही। आपने किताब पढ़ी और बंद कर दी, मक्खी बैठी थी और देखी नहीं, उसका क्या होगा?
ऐसे विवेक मंजूषा उसका उन्होंने नाम रखा है। एक अनर्थ दंड क्या है, मतलब कितना उपकार किया समाज के लिए उन्होंने। अच्छे अच्छे विद्वानों को भी साहित्य लिखा, जन सामान्य के लिए भी सरल भाषा में उस साहित्य का निर्माण किया है। आज अपने पास आंखें हैं, अगर थोड़ा कम दिखता है तो चश्मा है, नहीं है, समय है, अपन सब पढ़े लिखे साक्षर हैं, राक्षस थोड़ी है। कौन है अपन? बहुत सारा अपने, हम तो समय सार ही पढ़ते हैं, कभी ये भी पढ़ देना थोड़ा सा परिमाण क्या है। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़े बड़े महाराजों को सुनते हैं, टीवी दिन भर खुला ही रहता है और काम भी करते रहते हैं, आलोचना पाठ भी सुनते, रात में झाड़ू भी रहता है, झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिटिया दिख जीव जलछान जवानी कीनी, और नल चल रहा है बिना चले पानी से। आलोचना पाठ तो हमने पढ़ लिया, सुबह पढ़ा था ना, टीवी में आ रहा था। कुछ दिन बाद तो लोग मंदिर आना भी बंद कर देंगे, क्योंकि टीवी में अभिषेक भी दिखता है, दर्शन भी होते हैं, प्रवचन भी सुनने को मिलता है। नहीं होता? होता ना। अब मंदिर आ क्या आवश्यकता है? मंदिरों को बनाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। नहीं, वही चीज आप क्षेत्र आपका वो शुद्ध नहीं है। आज बहुत सारे रोगों का कारण मात्र एक ही है। क्या है? पहले शास्त्र पढ़ते थे, शुद्धि पूर्वक पढ़ते थे ना। अब घर में ही है बस। यहां तक कि बाथरूम में ना भी रहे हो, टीवी चल रहा है, शांति धारा का पाठ हो रहा है, कानों में पड़ता है कि नहीं पड़ता? महावंदित पढ़ी जा रही है टीवी पर, मोबाइल पे चल रही है, पढ़ रहे हैं अपन सब। आचार्य महाराज कह रहे हैं हम पढ़ ही नहीं सकते, 39 पुस्तकों को हम लोगों को पढ़ने को मना कर दिया, और ग्रस्त लोग पुस्तक खरीद के ले जा रहे हैं। उनसे मना किया, बोले नहीं हम तो पढ़ते हैं। पढ़ो, कोई बात नहीं है। जब वो कर्म उदय में आएगा तब आपको समझ में आएगा। सम्यक दर्शन के 8 अंग तो आपने पढ़े, सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं, उनको भी एक बार देख लेना कि उनका फल क्या होता है। बहुत विचारणीय ये विषय है। समाज के बीच में इतनी कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं, और वह भी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा समर्थन की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। और हर घर में अब आजकल मरण बिना कैंसर के तो संभव ही नहीं बच रहा। या तो अटैक में जाते हैं, शुगर के पेशेंट तो सब बैठे ही हैं। हाँ, ये सब किसका दुष्परिणाम है? ये ज्ञान की विराधना का परिणाम है, ये आयतनों की आसाधना का परिणाम है। आज सब लोग उसको भोग रहे हैं। आप सोचना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। बहुत कठिन है, इनसे बचने का प्रयास करो। कि हम जूता पहने हैं, कि चप्पल पहने हैं, कि दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक से बात कर रहे हैं, और बाजू में वही ग्रंथराज भी विराजमान है और ग्राहक राज भी सामने स्थित है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? नहीं, हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर। आवश्यक दिए गए थे, उस समय एक आवश्यक में दूसरा आवश्यक करने का निषेध था। 6 आवश्यक क्यों बनाए? पूजे में अच्छा लगता तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय अच्छा लगता तो लोगों ने पूजन करना छोड़ दिया। नहीं, उनका बैलेंस होना चाहिए, तभी ये सब हो सकता है, अन्यथा नहीं। जब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव हो, तो हिंसा आदि क्रूर कर्मों में निरंतर प्रवृत्ति हो, दूसरों का धन अपहरण करने की भावना रहे, विषयों में अत्यंत आसक्ति बनी रहे, मरण के समय रौद्र ध्यान हो जाए, मान की तीव्रता हो, पत्थर की रेखा के समान
क्रोध हो, रोष हो, चारित्र मिथ्या प्रचुर हो, लोभ से सतत जकड़ा रहे, तब वे नरकायु के आश्रम होते हैं। भोग उपभोग के पदार्थों में तीव्र लालसा, आसक्ति होना तथा कृष्ण वेश्या और रौद्र परिणामों से जीव नरकायु का आश्रय कर लेता है। इसी प्रकार और जितने भी अशुभ भाव हैं वे सब नरकायु के आश्रय के कारण है। जावानी के